आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग की पुकार अनसुनी न करें पुस्तक से। विषय विभूतियों को शतपथगामी बनना पड़ेगा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 107 से आपको परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, राजनीति में धूर्तता आवश्यक है। यह मान्यता सर्वथा गलत है। शत्रु से युद्ध करते समय अथवा चोरों का पता लगाते समय इस तरह की चतुरता कभी अपवाद या आपत्ति धर्म की तरह बढ़ती भी जा सकती है, पर परस्पर सहयोग एवं जन सेवा के क्षेत्र में राजतंत्र को धर्मतंत्र से भी अधिक निर्मल, निस्वार्थ एवं उदात्त होना चाहिए। यदि चुनाव की वर्तमान अति खर्चीली और अति धूर्ततापूर्ण दांव पैंच के साथ ही सफल हो सकने वाली पद्धति बनी रही और उसमें केवल अति कुशल लोगों को ही चुने जाने का अवसर मिलता रहा, तो उन लोगों द्वारा नियुक्त सरकार आदर्शवाद के सिद्धांतों पर खड़ी न रह सकेगी। हर किसी को जब अपना वोटर खुश करने की और अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने की बात प्रधान लगेगी, तो उसे दबाव में ही काम करना पड़ेगा। उस दबाव में आधे से अधिक काम अनुचित होने संभव है। आज यही हो भी रहा है। राजनेता अपनी स्थिति संभालने सुधारने में जितने प्रयत्नशील हैं, उसका आधा मनोयोग भी वे जन समस्याओं को सुलझ जाने में लगा सके होते, तो न जाने आज का जनजीवन कितना सुविकसित और समुन्नत हो गया होता। साथियों, यहां दोष किसी व्यक्ति या कार्यक्रम के नहीं बताए जा रहे। कहा यह जा रहा है कि राजसत्ता में काम करने वाली प्रतिभाओं को संतों जैसे चरित्र और आदर्श से ओतप्रोत होना चाहिए। राजनीति को लोक निर्माण का महत्वपूर्ण साधन माना जाना चाहिए और उसे सुव्यवस्थित रखने के लिए ऐसी प्रतिभाओं को इसके संचालन का अवसर मिलना चाहिए जो इस पवित्र प्रयोजन को प्रखरता पूर्वक निभा सकने में पूर्णतया सुयोग्य एवं समर्थ हो। इसके लिए चुनाव पद्धति में परिवर्तन से लेकर वोटरों को प्रशिक्षित करने तक राजतंत्र हाथ में लेने वालों की पात्रता निर्धारित करने से लेकर राज कर्मचारियों की नियुक्ति तक ऐसे आधार बनने चाहिए जिससे वहां भ्रष्ट तत्व की पहुंच ना हो सके। राजसत्ता को संभालने में लगी हुई प्रतिभाएं अति निर्मल और अति उज्जवल हों, इसके लिए प्रबल और तीखा लोकमत जागृत होना चाहिए। वह प्रखरता ऐसी समर्थ हो कि किसी रंगे सियार को क्षण भर भी वहां टिक सकना संभव ना हो। एक प्रतिभा और भी ऐसी है जिसने उपरोक्त सभी अन्य विभूतियों से अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बना लिया है। उसका नाम है धन। इन दिनों धन का वर्चस्व अत्यधिक है। सारी कलाएं उससे हेठी पड़ गई।
हेटी पड़ गई हैं और लगभग सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। धन का प्रलोभन देकर गायक, वादक, चित्रकार, अभिनेता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, धर्मगुरु, राजनेता सभी अपने वश में किए जा सकते हैं और उन्हें कठपुतली की तरह बनाया जा सकता है, नचाया जा सकता है, अथवा यूं कहना चाहिए कि सभी कलाएं धन की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए अपना शील, सतीत्व बेचने के लिए ललायत फिर रही हैं। प्रतिभाएं धन के द्वारा खरीदी जा रही हैं और वे खुशी खुशी अपना समर्पण करके उसकी इच्छानुसार नाचने के लिए बाजारू वेश्या की तरह अपना साज श्रृंगार सजोए बैठी हैं। जिन्होंने प्रलोभन के आगे झुककर कुमार्ग पर चलने और कुकर्म करने से इनकार कर दिया हो, ऐसे कलाकार इस अंधेरी यमा में दीपक लेकर तलाश करने पड़ेंगे। गौरव गांव की सती साध्वी शीलवती को सामान्य ग्रामीणों की तरह रूखा सूखा खाकर और फटा टूटा पहनकर संतोष करना पड़ेगा। पर जो नव यौवना श्रृंगार सजाने, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पाने, सौंदर्य प्रसाधन जुटाने और ऐश आराम के गुलछर्रे उड़ाने को मचल रही हों, उसे अपना शील, सतीत्व बेचने से कम पर यह उपलब्धियां नहीं मिल सकती। लगता है आज अपने गांव की सभी नवयौवनाएं वेश्यावृत्ति पर उतर आई हैं। कला को विलास चाहिए, तपस्विनी का वेश किसी को पसंद नहीं। ऐसी दशा में धन तो चाहिए, वैसा ही आचरण उन्हें करना होगा। मित्रों, इतना ही नहीं, अपनी ओर से ऐसा विद्रूप अभिनय करना पड़ेगा जिससे धन का लंपट देवता उसी पर आसक्त अनुरक्त हो जाए। मित्रों, कला साक्षात सरस्वती है। यह मानवता की आदि जननी है। माता को कोई पुत्र वैश्यालय में भर्ती करा दे और उसकी प्राप्त आजीविका से मूंछों पर ताव देते हुए गुलछर्रे उड़ाए तो यह उसके लिए निर्लज्ज नीचता ही कही जाएगी। कलाकार ने आज अपने को इसी ऊंचे स्तर पर लाकर खड़ा किया है। वह पूंजी बटोरने वालों का जरखरीद गुलाम बना हुआ है, अथवा स्वयं अमीर बन जाने के फेर में है। हमारा आज का सिनेमा गायन, वाद्य, अभिनय, चित्र, साहित्य, कवित्व, महिंत शासक बाहर से कुछ भी कलेवर ओढ़े बैठा हो, भीतर से इसी दुर्गत का प्रमाण बना बैठा है। यदि ऐसा ना हो तो कला ने अपने बलबूते पर विगत 50 वर्षों में भारतीय जनता का स्तर आकाश छूने जैसा उठा दिया होता। बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्रांति, जिनके बिना राजनैतिक क्रांति सर्वथा अधूरी बनी पड़ी है, कब की सफल हो गई होती। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। आगे पढ़ के सुनाएंगे इसी क्रम में।